बात शुभांशु शुक्ला की, जिनको आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के तौर पर चुना गया है। लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला 2006 में वायुसेना में बतौर फाइटर पायलट शामिल हुए थे। मार्च 2024 में उन्हें ग्रुप कैप्टन का रैंक मिला। शुभांशु को SU-30, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर, AN-32 जैसे कई विमान पर 2000 से ज्यादा घंटों की उड़ान का अनुभव है। तकलीफ जो होती है सोलह रब की होती है। इसके अलावा हम मुसलमान हैं, वो कहाँ भी चले जाएं उसका हमें कोई सरोकार नहीं है। आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लैला मुल्क, काफिर मुल्क है। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता, क्योंकि वह हिंदुवाद जी हम दुनिया में जा जाते हैं, लोग हमें मंगता समझते हैं, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मंगते हैं। तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? पंजाबी से कही ना जीनू जिए, बिल्कुल आप इंडिया को आंखें दिखाएं कि जी वो कश्मीर इशू ये तो वो, या हम कोशिश करते हैं जज्बाती के हम लाल किले में झंडा। सर मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं, आप छोड़ दें, ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको? कोई तो सोने की खाने हैं। बात कर रहे हैं ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए कि बात कर रहे हैं। हम 70 साल एक नारा लगाते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए नहीं। 75 सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं तो जानवरों को डालते हैं। सही बात है, तो कैसे जा सकते भी नहीं है। ये अब आप कह रही हैं, मैं देख कह रही मेरी बात सुने, मैं देख लेती नहीं। यहाँ पे 5 साल बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूशन मुश्किल है बनना, आप स्पेस पे जाने की बात करें। ये ऊपर ब्रिज पे खड़े हैं इतनी मुश्किल से, आप स्पेस पे जाने की बात कर रही हैं। खड़े मकान में ये कितने साल लगे होंगे ब्रिज बनने में? ऐसा जरूर है क्योंकि बैलेंस है और उनकी डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है। जैसे कश्मीर उनके पास है तो वो उस सेक्टर को भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट ला रहे हैं, चाहे वो उन सेक्टर को कश्मीर को जो अब उनके पास है वो उसको भी डेवलप कर रहे हैं ताकि वो भी डेवलप में आए। और आने वाले ये चाहते हैं कि रिहाइश वहाँ की हो, सोशल सिक्योरिटी वहाँ की हो, अयाशी वहाँ की हो, मजे वहाँ के हों, लेकिन वैल्यूज यहाँ की हों। आपने जिस माहौल में बच्चों की परवरिश की उस माहौल में तो वो ये सब चीजें सीखेंगे। जो बच्ची मिसाल के तौर पे वर्जीनिया में रह रही है वो क्वेटा या सिबी की सोच रखेगी, ये तो एक बात ही गलत है। पाकिस्तानियों के अकॉर्डिंग बात करें तो अल्लाह ताला ने सभी को सेम दिमाग दिया है, और मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो इस दिमाग का कोई MBBS करके जिहाद फैलाते हैं और कोई MBBS करके लोगों की जान बचाते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। भारत एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। भारत के शुभांशु शुक्ला अब अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनने वाले हैं। इतना ही नहीं हुआ, अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचकर पहले भारतीय होंगे। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुभांशु ने खुद कहा कि एक्सियोम मिशन 4 के लिए चुना गया है। इस मिशन में अमेरिका के अंतरिक्ष अभियानों से जुड़ी कंपनी एक्सियोम स्पेस और नासा के सहयोग से अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि इस मिशन में शुभांशु के 3 और अंतरिक्ष यात्री शामिल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभांशु शुक्ला ने बताया कि वह अभियान के दौरान वैज्ञानिक स्पेस को अंजाम देंगे। शुभांशु ने कहा कि उनकी उम्मीद है कि अंतरिक्ष यात्रा भविष्य की पीढ़ियों के लिए काम करेंगे, और साथ में शुभांशु ने बोला कि वो वहां पर जाकर भारतीय खाने और योग को भी वहां पर प्रमोट करेंगे। खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। जब बच्चा ऊंचाइयों पे जाता है तो माँ बाप को ही सबसे माता जी नमस्कार, कोई गर्व का पल हमारे लिए हो नहीं सकता। फादर के होने के नाते मुझे बहुत ही खुशी है। थोड़ा सा कहीं पर नर्वसनेस भी आती है कि उस मिशन को लेकर के जब सुनते हैं कहीं तो, लेकिन फिर भी फिर दिमाग को हटा के अलग फिर कहते हैं कि हाँ सब बढ़िया है। ये प्रैक्टिस है। बताया जाता है कि ये फला के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग बच्चे के नाम से अब जाने जा रहे हैं। प्राउड मोमेंट बनाई हुई है ना। साइंस क्या है? साइंस भी हमने खुद ही बनाई है। हम जो चीज कहते हैं, हमारे साइंटिस्ट जो चीज कहते हैं हम वो मान जाते हैं। मेरा ओपिनियन ये है। साइंस में हो ही नहीं भाई, ये हवा के अंदर जो जहाज उड़ रहे हैं इसमें भी साइंस है, चीज में साइंस है, लेकिन हमने ये जो हमारा हाथ उठ रहा है ना इसमें भी साइंस है। एनर्जी, पोटेंशियल, हर टेंशंस है, वेट है, हर चीज में साइंस है। लेकिन ये साइंस में हमने बनाई है ना। हमने खुद मतलब न्यूटन के सर पे अगर एप्पल गिरा है तो वो उसने बनाया, उसने सोच लिया, तो हमारी खुद की बनाई हुई साइंस है। कुछ नेचुरल चीजें सोचा नहीं, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने इस पर रिसर्च की। हाँ, उसने इस पर साइंस में कोई भी नहीं है। आप बिलीव करती हो साइंस पे? कुछ थोड़ा बहुत। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत। ये क्या हो रहा है? मैं यूनिवर्सिटी की लड़कियों से बात कर रही हूँ और वो कह रही है कि मैं साइंस पर ही बिलीव नहीं करती। क्या हो गया भाई? नासा का नाम पता है? सर तो अमेरिका की है ना, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है भी? ऑफ कोर्स है। पता। और हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनी थी, आपको पता है?
एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तान में ना अब अगर हम बात करें जो हमारी शरीयत है, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उन पे अगर अमल होना तो भी पाकिस्तान डेवलप कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई कंसेप्ट ही नहीं है वो। बिल्कुल भी नहीं। इंडिया पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं पूछ रही हूँ, आपको यकीन है कि सैटेलाइट्स ऊपर जो है वो स्पेस में जा सकते हैं, या आपको भी थोड़ा प्रूफ चाहिए? हर इंसान को चाहिए वाह, प्रूफ तो चाहिए। तो बिलीव नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं करने के लिए लोग नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ सड़कों के ऊपर उन्होंने बाइसाइकिल के लिए उन्होंने अलग से एक रोड चलवा दी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाकी सारे लोगों के लिए जितना ज्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा वो अपने ऑफिस में, अपने स्कूल्स में टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी, उनका क्या जाएगा? ये करने से उनका कुछ नहीं हो रहा। उनको हमारी एजुकेशन पे काम थोड़ा सा करना चाहिए, हमें और फैसिलिटीज देनी चाहिए। लैपटॉप एक आधे बंदे को प्रोवाइड करे, लेकिन मुझे नहीं पता वो किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहा है वो लैपटॉप, लेकिन हमारे पास तो नहीं है भाई, हमें नहीं पता वो किसको मिल रहा है। अल्लाह सॉरी, अल्लाह माफ करे। तमीज उनकी भी सेम है, हमारी भी सेम है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता क्यों यहाँ पे अगर किसी के पास अंदर टैलेंट है तो वो सामने आता नहीं है, तो फिर कैसे वो किसी को हमें चूज करें? कोई रीजन होती है, किसी भी चीज को करने की कोई स्पेसिफिक रीजन होती है। हमारे पास किसी भी चीज के सिलेक्ट होने के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। हमारे पास टैलेंट्स ऐसे हिडन है जैसे सामने आने की कोई इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, तो उनको क्यों चुनना चाहिए हमें? तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग तो तमाम इंसानियत को सेम दिए हैं, जितने भी लोग हैं उनमें सेम ही दिमाग है, लेकिन फिर हम क्यों नहीं आगे आ रहे? दिमाग से में लेकिन यूज करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। कौन अपने दिमाग को कितना यूज करता है, अल्लाह ताला ने सबको सेम बनाया, लेकिन सलाहियतें सबके पास डिफरेंट होती हैं। हर कोई उसको यूज डिफरेंट तरीके से करता है, ठीक है। और उसको काम में लाने का तरीका भी इंसान का अपना ही खुद होता है। कोई भी आपको पकड़ के लाके कहीं ऊपर नहीं बिठा देता, लेकिन पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द मेन रीजन फॉर स्टिकिंग समवन एल्स। आप कह रहे हो कि हम इंडियंस के मुकाबले में कम दिमाग इस्तेमाल करते हैं, आप ये कह रहे हो? ऑब्वियसली इंडियंस के मुकाबले छोड़ते हैं, बाकी हमारे बाकी सारे ममालिक में सब में देख लें, हम सबसे पीछे ही हैं। और हमारे पीछे होने की वजह ये है कि जो ऊपर तबके में बैठे हैं वो ऊपर ही बैठे हुए हैं, नीचे वाले को ऊपर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, मुझे ये बताया कि इंडियंस आज दुनिया की जरूरत बन गए हैं टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्या कहें, और डिफरेंट साइंस की फील्ड्स में। लेकिन इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में तो आपको इतना पता ही होगा कि अमेरिका और चाइना सबसे ऊपर है, तो उनको वहीं पे वो उसी को सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, जो उनको जहाँ पे उनको अपना पर्पस नजर आएगा, उनको पता चलेगा कि उनकी नीड है, जो उनको फायदा दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान उनको नहीं फायदा देंगे तो वो क्यों उनको सेलेक्ट करेंगे? कोई स्पेसिफिक रीजन होती है, जब उनको टैलेंट नहीं नजर आएगा तो वो क्यों किसी को सेलेक्ट करेंगे? हम लोग मजबूरी का नजायज फायदा बहुत ज्यादा उठाते हैं लोगों की। जैसे कोई लड़की आ जाएगी, जो हमारी गंदी नीयत ये होती है यार चलो इसकी ये हमने करनी है, तो अपनी हवस का निशाना भी बनाते हैं। 90% 90% जो औरतें जो बची होती है ना जवान, वो ज्यादातर आप जाए। अब मैं ये चीज को कहता हूँ कि अल्लाह पाक माफ करे, जो 2 नंबर काम शुरू कर देती है ना, ये इनकी वजह से हो रहा है। जब खाने को मिलना नहीं ना, जब आपके बच्चे रात को रोएंगे ना, तो आप भी टेंशन लेंगी, फिर आप गलत नहीं देखेंगे मैंने गलत क्या करना है, वो सिर्फ आपने करना है अपने बच्चों के लिए खिलाने के लिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि खवातीन अपने बच्चों को 2 वक्त रोटी खिलाने के लिए जिस्म बेचने पे मजबूर हो गई हैं? जी हो रही है, क्यों नहीं हो रही? वो तो चांद पे गया है, तो हमारे तो बेल आसमानों पे पहुंच गए हैं। हाँ, इसलिए हम इंडिया से आगे फिक्र ना करें इस चीज। ने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुंचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है, ये हम पाकिस्तानी औकात है। वो मोदी का बयान में सुन रहा था, वो हंस रहा था, कहता ये क्या जंग वगैरह में कुछ नहीं पड़ा, कहता मैशत की जंग जीते, कहता पाकिस्तान में देखो पता ही नहीं चलता बात किससे करनी है, मुज़ाकरात किससे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भाई, ये थे पाकिस्तानियों के मदरसा छाप विज्ञान, यानी कि जिन्होंने जिस देश के, और बच्चे तो छोड़िए भाई, ये तो यूनिवर्सिटी में जाते थे, जिस देश के यूनिवर्सिटी में जाने वाले स्टूडेंट को ये नहीं पता कि भाई तुम्हारे स्पेस के अंदर जो भेज रहे हैं, और भाई इनको ये तक नहीं पता है कि जो मिसाइलें भेजते हैं वो भी अंतरिक्ष में जा सकती है, क्योंकि इन्होंने कभी देखा नहीं। क्योंकि इनके मंत्री ऐसी बात करते हैं कि जब भाई चांद को देखा जा सकता तो वहां जाकर करेंगे क्या। दूसरी ओर बात करें तो स्पार्को जो इनकी स्पेस कंपनी थी वो भारत से पहले बनी थी, और आज उसका नामो निशान मिट चुका है। आज नासा का मिशन आज फेल हो सकता है, बट इसरो के मिशन पे ऐसा ठप्पा लग चुका है कि भाई उसके बहुत ज़्यादा चांस या संभावनाएं बढ़ जाती है जब जिस मिशन पर इसरो काम करता है। और आज जो स्पेस मिशन में भारत ने अपना नाम ऊंचा किया है और खुद का स्पेस मिशन, स्पेस अंतरिक्ष यान और स्पेस अंतरिक्ष में अंदर जो, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो स्पेस जाते हैं उनको मॉडिफाई वगैरह वो सब कुछ ऊपर स्पेस में भी कर सकते हैं। स्पेडेक्स मिशन उसके लिए भारत ने भेजा था, जो कि पूरी तरह से है सक्सेस हुआ था। तमाम आज एजुकेशन के ऊपर टोटली है, साइंस तो भाई इनके, क्योंकि इनके हजूर ने खुद बनाया था, और हजूर के आसमान को चीरते हुए भारतीय अंतरिक्ष और भारत के यात्री निकल रहे हैं।